नमस्कार। अभी देश के अंदर एक नया परिवर्तन का दौर है। उस परिवर्तन के अंदर जो भारत की लोकसभा एवं सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है, उन विधानसभाओं का परिसीमांकन हो रहा है। यानी कि जो वर्तमान में लोकसभा विधानसभाओं की सीटें हैं, उन सीटों में बढ़ोतरी होने जा रही है और साथ ही साथ जो 33% जो महिलाओं को आरक्षण है, उस आरक्षण को भी लागू करने का समय आ चुका है और उसको लागू करने के लिए जो बिल पास होने थे वो भी हो चुके हैं। आज और कल हमारी जो संसद है, संसद के अंदर इन चीज़ों को लेकर सभी पक्ष से विपक्ष के द्वारा इस बिल को पेश किया जाएगा। इस पर जो आपत्तियां हैं वो आपत्तियां दर्ज करवाई जाएगी और साथ ही साथ कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जो बिल है, इस बिल को बताएंगे कि क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, इसको हम कैसे लागू करेंगे, अलग अलग रूप में कैसे करेंगे। हम इन चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। 1971 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस टाइम जो वर्तमान की जो हमारी विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, वो 1971 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उस जनसंख्या के अनुसार ही है। उस टाइम सरकार ने कुछ समय के लिए टाल दिया कि 2001 के अंदर हम देखेंगे कि कितनी जनसंख्या है और उसी के अनुसार जो लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाएंगे। 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने भी इस मसले को आगे के लिए टाल दिया 2026 तक के लिए। अब 2026 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इस टाइम सरकार के सामने दो चीज़ें, एक तो कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और साथ ही साथ दूसरा है जो लोकसभा विधानसभा की सीटों को बढ़ाना। अब लोकसभा में वर्तमान में जो सीटें हैं उनसे बढ़कर 850 हो जाएगी, यानी कि 815 सीटें जो राज्यों से होगी और जो 35 सीटें होगी वो केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। अब सरकार के पास समस्या ये है कि इसको जो उत्तर भारत के राज्य हैं, यानी कि गुजरात है या फिर जो हरियाणा है या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अंदर तो जनसंख्या अचानक बढ़ गई और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व भी ज़्यादा है। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर सीटें होगी तो यहाँ पर सीटें बढ़ जाएगी, यहाँ का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। और अगर जो दक्षिण भारत है यानी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो वहाँ पर सीटें घट जाएगी क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या भी कम हुई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो की है वो पूर्ण बहुमत में नहीं है और कोई भी इतना बड़ा बिल पास करने के लिए 1/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, क्योंकि तमिलनाडु की जो सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार है या वहाँ के जो MP है उनके सपोर्ट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वहाँ की सीटें अगर कम हो गई तो उनका समर्थन भी वापस ले लेंगे। अगर उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया, अगर वे सपोर्ट में खड़े हुए तो अगली बार वे वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और आज जो बहस हुई थी उस बहस के अंदर जो अखिलेश यादव है उन्होंने एक कहा कि देश की पूरी आबादी को, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण हो। लेकिन अमित शाह ने जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी की जितनी भी सीटें हैं उन सभी सीटों पर उन सभी प्रत्याशी मुस्लिम महिलाएं हो सकती हैं। ये भी अलग तरीके का जवाब था, लेकिन आप इस जवाब को किस तरीके से देखते हो। लेकिन अब देखना ये है कि क्या सीटें बढ़ेगी, किस मापदंड के अनुसार बढ़ेगी, क्या जनसंख्या के अनुसार बढ़ेगी या फिर जो वर्तमान में उसमें 1/3 या 1/2 या 1/2 की बढ़ोतरी होगी। वो आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा गरमाई हुई, बहुत ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल सकता है। और अगर कोई सही से मापदंडों को यूज़ नहीं किया तो शायद हमें बहुत बड़े आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा विरोध भी देखने को मिल सकता है।